आज के समय में सबको डीप नेक चाहिए और सबको ब्रॉड नेक चाहिए और शोल्डर पट्टी भी बहुत छोटी चाहिए, यानी कि 1 इंच या उससे भी कम। तो आप परेशान हो जाते हो शोल्डर कितना लें, आर्म होल कितना लें। तो आज की इस वीडियो में आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड से डीप नेक बताने वाली हूँ, और वो भी शोल्डर पट्टी 1 इंच पर। तो आज की वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, और हमारा ब्लाउज बैक से ओपन है, इसलिए हम फ्रंट वाला पार्ट फोल्ड वाली साइड से कटिंग करेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन 1/2 इंच करेंगे। अब दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, शोल्डर शोल्डर डाउन। देखो, अगर आप डीप नेक भी बनाते हैं तो भी आपको 1/2 इंच मिनिमम शोल्डर डाउन करना ही है। इसके बाद आपको शोल्डर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी, स्पेशली जब जब आप किसी ऐसे ब्लाउज को बना रहे हो जिसका शोल्डर बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आप बॉडी मेजरमेंट में ही नेक ब्रॉड ले लें। तो आपका जो भी नेक ब्रॉड आएगा, अगर आपको शोल्डर स्ट्रिप बहुत पतली चाहिए तो उस नेक ब्रॉड में आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लें, 0.25 इंच या फिर 1/2 इंच, बस, उससे ज्यादा नहीं। फिर से एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो भी नेक ब्रॉड है, उस नेक ब्रॉड में आपको 1/2 इंच या फिर ज्यादा से ज्यादा, मतलब 1/2 इंच ही आप प्लस कर ले, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरा जो नेक ब्रॉड है वो 4 इंच है, तो यहाँ पे मैं 0.25 इंच या फिर 1/2 इंच मैक्सिमम नेक ब्रॉड रखूंगी। इसके बाद मुझे यहाँ पे 1 इंच शोल्डर की पट्टी लेनी है, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्लीव्स या फिर शोल्डर पट्टी का उरेप पट्टी लगाने के लिए। शोल्डर पट्टी जो भी होगी, आर्म होल वाली जो शेप होगी, उसमें जब पट्टी लगाएंगे या पाइपिंग लगाएंगे, उसका मार्जिन आपको 1/2 इंच ले लेना है, और फिर यहाँ पे आपको शोल्डर ले लेना है। तो अब मेरा जो शोल्डर आएगा वो 6 इंच आएगा। भले ही मुझे यहाँ पे 1 इंच का अपना रेडी शोल्डर रखना है, फिर भी मुझे 6 इंच पे बनाना है। ऐसे ही आपका अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे नाप लेना है। नेक ब्रॉड जो भी आपको मिलेगा उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैक्सिमम आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नेक ब्रॉड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 0.25 इंच कम कर सकते हैं, अदरवाइज 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप नेक ब्रॉड ले लें। और फिर उसके बाद आपको अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ 6.5। आर्म होल निकालने की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो वीडियोस आप जरूर देख लें, ताकि आप अपने साइज के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आर्म होल कैसे लेना है वो आप जान पाए। उसके बाद आपको एपेक्स पॉइंट लेना है। उसके बाद लेना है लेंथ। मेरी ब्लाउज का टोटल लेंथ होगा 15 इंच। अब आपको 1/2 इंच या फिर 1 इंच, या फिर अगर फोल्ड करना वाला बनाना है तो फिर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। समझिए, नीचे से एक्स्ट्रा कितना लेते हैं। अगर आपको पलटने वाला बनाना है तो आधा से 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको फोल्ड करने वाला ब्लाउज बनाना है तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको ट्रायंगल शेपर का ही यूज करना है। इससे आपकी लाइन की डायरेक्शन एकदम सीधी आएगी। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे लिया है वो सेम आप यहाँ पे लेंगे। जो भी आपने यहाँ पे लिया है वो सेम आप यहाँ पे लेंगे। दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। तो आप मेरे साइज के अकॉर्डिंग फ्रंट क्रॉस जाएगा 12.5। अब मेरा नेक ब्रॉड भी है और मेरा नेक थोड़ा सा डीप भी है, तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे लूंगी। लेकिन अगर पैक होता है या नेक छोटा होता है तो फिर हम यहाँ पे फ्रंट क्रॉस 6.5 पे लेते हैं। अभी हम 6.25 पे ले रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। शोल्डर डाउन कर लेंगे। फिटिंग के लिए बस्ट डिवाइडेड बाय 4। अब देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी साइज है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है 1.5, वो हर साइज में लेना है। अब हम जाते हैं नीचे पे।
वेस्ट वाले पॉइंट पर हम लेंगे वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, फिर इसमें आपको 2.75 इंच प्लस करना है और यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। आप चाहें तो अगर मेन फैब्रिक कटिंग कर रहे हैं तो आप साथ के साथ मार्जिन भी ले लें। अब आपको फोल्ड वाली साइड से एपेक्स टू एपेक्स लेना है। उसके लिए बॉस डिवाइडेड बाय 10 लेकर भी आप ये स्पेस निकाल सकते हैं, ये साइज ले सकते हैं। मुझे मिलेगा 3.6। इसमें मुझे हाफ इंच प्लस करना है। मार्जिन तो हम ये लेंगे 4.25। नीचे वाली लाइन पर आपको आधा इंच कम करके लेना है और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद आपको एपेक्स पॉइंट से आर्म होल तक शेप देना है। इसके बाद आपको 1.5 इंच का गैप रखना है और अपने आर्म होल शेपर को ऐसे घुमा लेना है। फिर आपको फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन ऐसे रखना है और नीचे वाली साइड से शेप देना है। इसके बाद अपना ये वाला पॉइंट लेंगे और आपको डार्ट यहाँ पे 2 इंच का डालना है। डार्ट अपने साइज के अकॉर्डिंग चेंज भी करते हैं, लेकिन आप मीडियम साइज में 2 इंच पर ही रखें। इसके बाद ये वाली पॉइंट आपकी नीचे तक जाएगी, ऐसे ये शेप आपको नीचे तक लेके जाना है। अब आपको आर्मोल का शेप देना है। उसके लिए फ्रेंच कर्व स्केल यूज करेंगे। पहले नॉर्मल शेप देंगे। नॉर्मल शेप के लिए आपको ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिलाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करना है। ये मुझे मिलेगा 6 इंच। अब 6 इंच वाला पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे। इस लाइन में जहां पे भी 6 इंच आएगा, एक लाइन ज्यादा भी ले सकते हो, ऐसे 6 इंच में एक लाइन ज्यादा ले लेंगे। अब जहां पे भी ये लाइन बनी है, इसके नीचे एक और लाइन बनाएंगे जो आएगी आपकी 1 और 1.5 इंच के बीच में, और यहाँ पे आपको एक शेप दे देना है ऐसे। अब जब आप इसको कटिंग करेंगे तो ये दोनों शेप आपकी मिल जाएगी एंड आपका जो आर्म होल है आपके साइज के अकॉर्डिंग आएगा। मैं एक बार चेक करके भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। और देखो अभी मैंने मेजर भी नहीं किया है, मेरा आर्म होल 16 है, तो यहाँ से हम एक बार ये चेक करेंगे। ये मुझे मिलेगा 5.75। अब 5.75 इंच को हम यहाँ पे रखेंगे और हम ऐसे गोलाई में नापेंगे, तो मुझे मेरा आर्म होल मिलेगा 16 इंच और मेरा आर्म होल 16 इंच ही है। तो इस तरीके से आपको अपना आर्म होल चेक भी कर लेना है। अब हमें नेक शेप देना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। देखो पतली स्ट्रिप वाला ब्लाउज ही बना रहे हैं और बिल्कुल पतली स्ट्रिप वाला ही बनेगा। यहाँ पे आपको गोलाई देना है। अगर आपका नेक यहाँ पर ज्यादा ब्रॉड लग रहा है तो आप अपने फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज कर लें और यहाँ से ऐसे शेप दें, इस पॉइंट से ऐसे मिला के। तो दोनों शेप मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या क्या चेंजेस करने हैं। अगर नेक ज्यादा ब्रॉड लग रहा है तो अंदर वाली साइड से देंगे, शेपर का डायरेक्शन चेंज करेंगे। और अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। हमारा ब्लाउज बैक से ओपन है तो इसीलिए हम पहले बैक ओपन के लिए हाफ इंचेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब सबसे पहले अंदर वाली लाइन से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे और मैं सबसे पहले ले रही हूँ लेंथ। तो स्टार्टिंग में मार्क कर रहे हैं, उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद आर्मोल का लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल का लेंथ हमने लिया है 6.5 एंड उसके बाद आपको बैक की प्लेट के लिए एपेक्स पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर जाना है। फिर ब्लाउज का टोटल लेंथ लेना है। हमने फ्रंट में 15 लिया है, बैक में हम 14 लेंगे। सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब मुझे शोल्डर लेना है। देखो फ्रंट में मैंने शोल्डर 6 इंच लिया था, मैं चाहूँ तो मैं बैक में 6.5 भी ले सकती हूँ और मेरा जो बैक वाला नेक रहेगा वो 5 इंच रहेगा।
बैक में नेक ब्रॉड मैं 5 ले रही हूँ क्योंकि बैक क्रॉस थोड़ा ज़्यादा भी होता है एंड अगर हम फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक वाले पार्ट का नेक ब्रॉड भी रखते हैं तो भी चलेगा। ये एक नया स्टाइल है, आप ज़रूर यूज़ करें एंड आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। एक ब्लाउज़ आप मेरे कहने पर ऐसा भी बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आ गया है 1.5 यानी कि 1 इंच का शोल्डर हमारा रेडी रहेगा और यहाँ पे मुझे मिल गया आधा इंच एक्स्ट्रा जो मेरा बाजू लगाना है या फिर बाजू नहीं लगाना है, हमें कट स्लीव बनाना है तो कट स्लीव बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। सेम निशान हमें नीचे लगाना है, नीचे वाली लाइन पे लेना है, 5 ले लेंगे, 6.5 ले लेंगे, फिर यहाँ पे आपको बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। तो देखो मैं यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो ब्लाउज है वो डीप नेक है। अगर डीप नेक ब्लाउज होता है तो हम यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। नीचे वाली लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1 लेंगे और अपनी साइड की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अपना जो भी आप मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। नेक आपको जितना भी रखना है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, नेक की शेप बना देंगे। अब आप फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आर्म होल शेप देंगे। उसके बाद बैक में प्लेट डालना है तो हम इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और जब आपका नेक ब्रॉड होता है तो आप 1 इंच इधर भी जा सकते हो ऐसे। यहाँ पे आपको निशान लगाना है और बैक में आपको प्लेट डाल देना है। आधा-आधा इंच ले लेंगे दोनों साइड से और आपकी प्लेट डल जाएगी। नीचे वाले पार्ट में आपको पलटने वाला बनाना है तो आप आधा से पौना इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि आपका ब्लाउज ऐसे पलट जाए तो नीचे से पूरा रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना नेक बनाना है तो मैंने आपको 2 स्टाइल पहले भी बताए हैं। आप अगर दोनों में से कोई भी यूज़ करते हो तो आपकी नेक की शेप बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसा बनाना चाहते हो। तो जैसे अगर आपको गोलाई में देना है तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ से नेक शेप ऐसे दिया। हाफ तक आएँगे क्योंकि यहाँ पे आपका शेप चेंज हो रहा है एंड अपने स्केल का डायरेक्शन चेंज कर देंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका नेक यू भी नहीं बनेगा, आपकी शेप बिल्कुल गोल आएगी, राउंड में आएगी। ये आपका बैक पार्ट है। तो इस तरीके से आप कोई भी कट स्लीव ब्लाउज बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करेंगे एंड आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग भी आएगी। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी नॉलेज ली है। तो अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, मेरा सिखाया हुआ आपको समझ में आता है और आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं और आपका सपना है बहुत बड़ा कुछ करने का, तो आप हमारा ये 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर कोर्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख ली हैं। अगर आपको भी सीखना है तो आप ये 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करें। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।